मीरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर हर पार्टी मैदान में आ चुकी है और अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का गठबंधन हो, समाजवादी का गठबंधन हो, ये सब लोग मैदान में हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी भी मैदान में है और उधर आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है। इसी तरह से हमने हर पार्टी के हर नेता से बात करने की कोशिश की और आपके सामने जिनसे मौका लगा वो आपके सामने रखी। इस वक्त मेरे साथ अरशद राणा मौजूद हैं, जो मीरापुर उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं, लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर जैसा फील्ड में घूम रहे हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ है, इसके बावजूद कैसा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है और इसी के साथ साथ में क्या मुद्दे हैं जो कांग्रेस समाज के बीच जब वोट मांगने जाए तो आखिर क्या क्या मुद्दे इनके सामने होने वाले हैं। तो आज थोड़ी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपके चैनल का कि आप इतने रात भरी में समय निकाल कर मेरे पास पहुँचे हैं। आपका बहुत खैर मकदम है। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में लगभग 10 सीटों पर चुनाव होना है और 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में है। चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। अभी हरियाणा और कश्मीर चुनाव चल रहा है, उधर से शायद फारिग होते ही लगभग उपचुनाव की डेट भी क्लियर हो जाएगी। हम एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस के सिपाही के रूप में रात दिन मेहनत कर अपने पार्टी के लिए गली कूचों तक पहुंचने का जो कार्य कर रहे हैं वे आप कैमरे के तरीके से या आमजन की एक सोच के साथ में आप देख सकते हैं कि मीरापुर क्षेत्र में किस तरीके की एक बदलाव देख रहे हैं आप। जनता अब की बार हमारे नेता राहुल गांधी जी से मोहब्बत की जो दुकान है उससे लगाव रख रही है और उसी लगाव का ये आपको देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ में जो परचम 2024 के चुनाव में लहराया है उस चुनाव से साफ साबित हो गया कि भाजपा कितनी बौखलाई हुई है, भाजपा को किस तरह की परेशानी पैदा होगी कि मीरापुर सीट पर अभी चुनाव भी शुरू नहीं हुए और मुख्यमंत्री का दौरा आपके सामने हो गया। आप एक अखबार चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कहाँ आप राजनीति में पड़ गए? क्या आपको क्यों लगा ऐसा कि आपको इसमें आना चाहिए और राजनीति करना चाहिए? पत्रकारिता मेरा 18 साल का अनुभव है। 18 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ और राजनीति मेरा लगभग 25 या 26 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि मैं 2004 में शाहनवाज राणा को लोकसभा चुनाव यहाँ पर जो कैराना लोकसभा सीट होती थी, सबसे पहला चुनाव उनको लड़ाया। उससे पहले मुझे एक हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई, उनके द्वारा शहर का अध्यक्ष का जो खिताब मिला था मुझे सबसे पहले, तो वहाँ से राजनीति की एक स्टार्टिंग करने का मौका मिला। दूसरी बात यह है कि मैं 2 जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका हूँ, एक प्रधानी का चुनाव पत्नी को लड़ा चुका हूँ और विधानसभा भी अभी आपके सामने 2022 का चुनाव चरथावल लड़े हैं हम कांग्रेस पार्टी से। तो राजनीति का मकसद ये नहीं कि पत्रकारिता हो या राजनीति हो, आपकी अंदर की जो मंशा है वह ये रहनी चाहिए कि आपको जन सेवा यानी कि खिदमत खल्क किस तरीके से आप कर सकते हैं। राजनीति तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जो हमारे बहुत आदर्श हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है, लेकिन वो राजनीति क्या थी? वे राजनीति एक अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता था, जो खिदमत करने के अवसर थे, वो उनको पूरा करते थे। राजनीति के मयार अब वे नहीं रहे जो राजनीति के मयार थे। अगर इंसान राजनीति कर रहा है और उस राजनीति में आपके दिल में ये ठानी हुई है कि मुझे खिदमत खल्क करनी है, तो आप दोनों तरफ से दीन भी कमा रहे हो, दुनिया भी कमा रहे हो, और क्या चाहिए आपको? तो ये खिदमत खल्क करने का एक ज़रिया है। राजनीति में अगर आप कहीं बुलंद किसी भी स्टेज पर होंगे तो अपने लोगों की सर समाज के साथ में एक बड़ी आवाज़ बुलंद करने का काम कर सकते हो। अगर आप राजनीति में नहीं होगे, आपके पास मंच ही नहीं होगा, तो आप आवाज़ बुलंद कहाँ करोगे? घर में बैठ के कुर्ता पजामा पहन के कैद हो जाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने साबित किया है, सड़कों पर रहकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की है, यूपी जोड़ो यात्रा की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है और न्याय का हक मिलने तक की यात्रा चल रही है बराबर लगातार। अब संविधान समारोह जो हमारा सम्मान समारोह जो 7 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें भी यही एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेता का ये कहना है कि प्यार मोहब्बत इस नफ़रत के बाज़ार में ज़्यादा लोग
प्रिय हो रही है और नफ़रत का बाज़ार ख़त्म हो रहा है। ये भली बात है, आप पत्रकार साथी देख सकते हैं, हरियाणा में अब जल्दी हमारी सरकार बनने जा रही है और कश्मीर में भी कहीं ना कहीं सरकार हमारी बनने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मिर्ची लगी हुई है कुछ लोगों को, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सर समाज के लोगों ने ये ठानी है कि अब मोहब्बत ज़िंदाबाद है और मोहब्बत ही ज़िंदाबाद रहेगी। नफ़रत के बाज़ार में जो हवा दे रहे हैं, तरह तरह की रात दिन देश में एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, भाईचारे को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन भाईचारा जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है और भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। और अपने नेता राहुल गांधी और अपनी नेता प्रियंका गांधी जी का संदेश हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भी इस उम्र में भी मंच पर चाहे वो बेहोशी तक हो जाए, लेकिन वे पार्टी के काम को करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। वही जिम्मेदारी हमारी है, जिस तरह हमारे नेता पार्टी के काम को रात दिन कर रहे हैं उसी ट्रैक पर हम चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मुजफ्फरनगर में आपको कांग्रेस नज़र आ रही होगी। जब से अरशद राणा मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो कुर्ते अंदर बैठकों में बैठकर सजते थे, आज वो आपको फील्ड में दौड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। आपने न्याय हक मिलने तक और भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, इन सब पे बात की है। मैं एक आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने मोहब्बत की दुकान की है, मुस्लिम समाज से हम अभी थोड़ा फील्ड में घूम रहे थे तो बात कर रहे थे, वो कह रहे कि मोहब्बत की इस दुकान में नफ़रत का सामान बिक रहा है। क्यों ये नफ़रत का सामान बिक रहा है, मुस्लिम समाज कह रहा है? नहीं, देखो, ये ऐसी जो कोई बात है आपने सुना होगा, मेरे सामने कोई इस तरह की कोई बात जनता द्वारा नहीं आई, क्योंकि मोहब्बत की दुकान में तो मोहब्बत का सामान बिक रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का जो 2024 का चुनाव हुआ है, जनता ने बताया कि मोहब्बत का सामान जो है होलसेल में बिक रहा है, अब रिटेल में नहीं बिक रहा है। और आप देखते हो भली भांति कि उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़ी थी पार्टियाँ और आज इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है। मौजूदा जो सत्ता में थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो धरे के धरे रह गए और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस लोकसभा चुनाव में। और क्या आपको इससे ज़्यादा मैं प्रूफ दे सकता हूँ साहब? लेकिन जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं मार पिटाई की जाती है, मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, कहीं गाय के शक में, और किस तरह से उनकी पिटाई की जाती है। आपके नेता राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, आपकी कोई पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं बोलता है। और फिर सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, जब इस तरह की चीज़ें देखता है मुस्लिम समाज, तो वो कहता है कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये सब हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश की सरकार, वहाँ आपकी सरकार है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आपके मंत्री लोग मस्जिद को लेकर के किस तरह के बयान देते हैं और अगले दिन इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो मस्जिद को शहीद करने तक की नौबत आ जाती है, इस तरह का माहौल बनता है। तो ये सब मोहब्बत की दुकान में कैसे चल सकता है? देखिए, शायद आप जो है मेरे ख्याल से पूरी जानकारी नहीं रखते, कहीं ना कहीं आपकी बातों से अंदाज़ा ये लग रहा है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरह आप मॉब लिंचिंग के दौर शुरू हुए या 2-4 जगह मॉब लिंचिंग हुई, तो हमारे सांसद लोकप्रिय नेता इमरान मसूद ने बड़ी बुलंद आवाज़ करके संसद में मुद्दे को उठाया और संसद में अपनी आवाज़ को बड़े मजबूती तरीके से रखा गया और सुना भी गया संसद के अंदर उस बात को। और इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक, जो अभी फ़िलहाल मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात को राज्यसभा में बड़ी मजबूती के साथ में, और मॉब लिंचिंग जिनके यहाँ पर हुई, वहाँ उनके घर पर जाकर उनसे सारे हालचाल पूछे, हर तरीके की मदद की जो कोशिश की गई वो सारी हुई है। और लोकसभा में और राज्यसभा में इस मुद्दे को बड़ी ज़ोरों शोर के साथ में रखा गया है कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि मॉब लिंचिंग में किसी भी समाज के साथ हो, बिल्कुल उसकी जो हम लोग हैं निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नफ़रत को एक बढ़ावा देने वाली बात है। लेकिन जो चंद लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वे देश के इस प्यार भरे जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। और प्रशासन शासन की जिम्मेदारी में, आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की करतूतों को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ आपकी सरकार है और मस्जिद का पूरा प्रकरण आपके सामने है, मुस्लिम समाज इसको लेकर काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहा है। हम फील्ड में जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, तो कई बार ये शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ आपकी सरकार है लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए साहब, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। रात जो है मैं न्यूज़ देख रहा था कि 14 मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। आप केवल हिमाचल की बात कर रहे हैं, लेकिन सूरत हालात क्या हैं ये बेहतर हमारे रहनुमा और आला नेता समझ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में मस्जिद का जब ये पूरा मामला हमारे नेता इमरान मसूद के सामने आया, तो इमरान मसूद जी ने आला हाई कमान से चैनल के द्वारा यहाँ तक कह डाला कि ऐसे नेता को बर्खास्त करने देना चाहिए पार्टी से, जो पार्टी के माहौल को एक ख़राब छवि
सामने लाना चाह रहा है, ख़राब छवि पैदा करना चाह रहा है, उसकी अंदर की मंशा क्या है। तो इमरान मसूद जी ने भली बात ही अपनी आवाज़ बुलंद की थी, उस पर भी आपने देखा होगा। और हम आपके सामने एक बात कहते हैं कि हम सिर्फ इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं कि अपने देश में एक भाईचारा कायम हो। सर समाज के लोग हमेशा से सदियों से रहते हुए आए हैं, तो आज भी इसी तरह एक साथ रहें। ये माहौल ख़राब कर कर जो एक तरीके गलत संदेश दिया जा रहा है भारत में, उससे भारत की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत की छवि कभी ख़राब नहीं होगी। जो लोग अपने ये इस तरीके के इरादों को मजबूती देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये चाहिए कि सबसे पहले देश है और देश से बढ़कर कुछ ना होना चाहिए। अगर ये लोग देश में इस तरह की करतूत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे से प्यार मिलजुल के करते हैं। अगर मान लिया दिवाली सुनील के साथ होती है तो ईद अरशद राना के साथ मनाई जाती है। ये वे देश है जहाँ प्यार के पैगाम हर त्यौहार पर दिए जाते हैं। थोड़ा मीरापुर पे आ जाते हैं। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर के जा रहे हैं, और आपको कितना विश्वास है जनता पर, क्योंकि अभी ऐलान नहीं हुआ, आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है, पेटी टाइट कर रहे हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं अपनी, क्योंकि मौसम बिगड़ने के अब की बार बहुत आसार है। जिस तरीके के लगातार मीरापुर सीट के लोगों के साथ में छल कपट किया जा रहा है, अब की बार मीरापुर मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। और मीरापुर की जनता इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को ऐसी ऐतिहासिक जीत देगी कि वे लोग तमाशा बनकर रह जाएंगे जो लोग मीरापुर विधानसभा को ठगने की कोशिश कर रहे थे। जनता का फैसला है, जनता जिसको दूल्हा बनाएगी वे तो आपको भी पता चल जाएगा। और भली बात ही आप भी जानते हैं, आपकी चेहरे की मुस्कान बता रही है पत्रकार साथी कि मीरापुर की जनता फैसला ले चुकी है कि अरशद राणा अब की बार खिदमत के बतौर और एक खादिम के रूप में बिल्कुल अपनी गोद लेने की तैयारी कर चुके हैं मीरापुर की जनता। और अरशद राणा को गोद ले लिया मीरापुर की जनता ने। और अब की बार हम दिखाएंगे कि राजनीति के सही मायने और सही मयार क्या होता है मीरापुर में। जिस तरीके के साथ अरे आप देखें मीरापुर ने क्या नहीं दिया उन नेताओं को। विधानसभा कितनी बार विधायक बनाए हैं, आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं नजर आता मुझे दिया हुआ। दुख की बात है, ककरौली जैसा क्षेत्र देख लीजिएगा आप, जहाँ पर इतनी बड़ी एक तरीके से विधानसभा खुद में ककरौली और आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर लगते हैं। अगर डिग्री कॉलेज होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, शिक्षा और अस्पतालों की ज़रूरत आज के टाइम में इतनी है और दोनों चीज़ नज़र नहीं आती। आप देख लीजिएगा, अगर मान लिया कोई जच्चा बच्चे की ज़रूरत पड़ जाए रात बेरात तो कहाँ पर लोग परेशान होते हैं। तो जहां मीरापुर विधानसभा में ऐसी ऐसी शख्सियतें हुई है, वहां पर मीरापुर विधानसभा में जो पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं उनको गैरत आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कि कब तक जनता के साथ खिलवाड़ करते रहोगे भाई? क्या जनता का बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हो आप लोग? अरे जनता हुए 5 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। और आपको बता दूं पत्रकार साथी कि मीरापुर का चुनाव 5 साल का चुनाव नहीं, मीरापुर का जो चुनाव है वो सिर्फ 2 साल का चुनाव है। और ये 2 साल का चुनाव कौन सा है? जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में ये भी जवाब देना होगा कि सामने वाले ने क्षेत्र के लिए क्या किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि 7 तारीख को होने वाले मीरापुर कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने भाई के सम्मान को बढ़ाएं, क्योंकि ये सम्मान कांग्रेस पार्टी का सम्मान है, आपका सम्मान है। और आपने कांग्रेस पार्टी का सम्मान बढ़ाया तो आपके भाई का सम्मान होगा। ये आपके हाथ में है कि अब आप बेटे को अपनाएंगे या नेताओं के पीछे फिरेंगे। जनता जो है कन्फ्यूज दिखाई दे रही है, एक तरफ सलमान सईद मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अरशद राणा, ये सब क्या चल रहा है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सलमान हमारा छोटा भाई है और दूसरी बात ये अभी वो पार्टी में आए हैं। हाँ, अभी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सलमान की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, सभी कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है कि पार्टी के कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और रहा मामला ये कि राजनीति में सबको, जो चुनाव लड़ने वाले वो चुनाव लड़ेंगे, जो संगठन में रहने वाले वो संगठन का काम करेंगे। सबको हक है, कोई सब अपनी अपनी दावेदारी रखे। ये तो आला हाई कमान का फैसला होगा कि वो किसको आगे बढ़ाएंगे या किसको। और जो क्या ना मीरापुर की जनता है, क्योंकि गोपनीय भी पार्टी की तरफ से जांच चल रही है और जिसका क्षेत्र ये कहेगा कि भाई हाँ ये आदमी काम कर रहा है तो उसको टिकट मिल जाएगा, जिसको क्षेत्र नकारेगा तो पार्टी को भी उसको नकार देना चाहिए। चेहरों पे ये चुनाव नहीं होगा साहब, ये चुनाव जनता अब की बार दूसरे मोड में है। देख चुकी है जनता, पूर्व में सबको देख चुकी है, मुजफ्फरनगर के नेताओं को। आप एक नेता का नाम ले रहे हैं, मैं आपको सबके नेताओं के बाद, मीरापुर में किसका नंबर नहीं है आप मुझे बताइए। कौन सा घराना ऐसा है जो मीरापुर वालों ने नहीं आजमाया? एक चेहरा अरशद राणा का ऐसा है, इन सब आला नेताओं में एक अरशद राणा का चेहरा है जो बिल्कुल एक फ्रेश है, जनता प्यार करती है
और जनता के इस प्यार का जवाब अरशद राणा को मिल रहा है बराबर। आपको दिख रहा होगा कि पीछे जाकर आप मीरापुर विधानसभा में देखो, सिर्फ सब एक ही बात कह रहे हैं कि हमें अब किबाड़ नेता नहीं, बेटा चाहिए, और बेटे के रूप में हमें अरशद राणा मिल गया और अरशद राणा के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। रहा सवाल नेताओं का, नेता सब टिकट मांगे, ये तो आला हाईकमान फैसला करेगा किसको टिकट दिया जाएगा साहब।